श्याम, राधे कृष्णा। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षमा चाहूँगा पहले तो, बच्चों के कमेंट आ रहे सुबह तक, तो 10 बजे तक तो बच्चे कमेंट कर करके थक गए। उसके बाद में शायद ऐसा सोच लिया होगा कि शायद महेश जी सर अब क्वेश्चन नहीं अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। समय की थोड़ी व्यस्तता है, मैं बिजी रहता हूँ, बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा। थोड़े दिनों बाद में टेक्निकल टीम और तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद में सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। के लिए थोड़ा सा मेरे को क्षमा करें, लेकिन अब आ जाइए, अब ज़्यादा देर मत कीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की और कोटा यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट मोस्ट क्वेश्चन एक बार इनको देख कर जाइए सभी। एक बार भी आपने सरसरी दृष्टि से देख लिया तो एग्जाम में ये काफ़ी मदद करेंगे। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मई जी सर। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन और उनके गुणधर्म बताइए। लिक्विड अमोनिया में क्षार धातुओं के गुणधर्म बताने हैं और क्षार धातुओं के गुणधर्म बताने। निम्न पर टिप्पणी लिखो। विकर्ण संबंध बताना है, क्राउन ईथर के बारे में बताना है, इनस पेयर प्रभाव के बारे में बताना है, अपचायिक प्रकृति बतानी है, एलोट्रोपिक और कैटिनेशन। एलोट्रोपिक है बेटा, एलोट्रोपिक और कैटिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। गलनांक के बारे में बताना है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। ठीक है, हमने केवल बहुत ही कम क्वेश्चन लिए, दोबारा से और रिपीट कर देता हूं मैं। लिक्विड अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन और उनके गुणधर्म क्या है उसके बारे में बताना। दिख रहा है में देख, ठीक है, कल से भी बात नहीं। लिक्विड अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन और उनके गुणधर्म के बारे में बताना है। और 2 पे टिप्पणी करनी है विकर्ण संबंध के बारे में, क्राउन ईथर के बारे में और इनर्ट पेयर प्रभाव के बारे में। अपचायिक प्रकृति बतानी है, एलोट्रोपी और कैटिनेशन के बारे में बताना है, गलनांक के बारे में टिप्पणी करनी है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना है। ये तो दिख रहा होगा शायद, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, है ना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट क्या कह रही है बेटा? सेकंड यूनिट कह रही है एल्कोहल के निर्जलीकरण को समझाइए। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण को समझाइए। एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्रीय चयनता क्या है? एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्षेत्रीय चयनता क्या है? यहाँ से ये अलग सवाल है। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है मार्कोनिकोव एवं एंटी मार्कोनिकोव के नियम को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किन्स का एल्किन्स का पोलीयकरण क्या है? एल्किन्स का पोलीयकरण क्या है? निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। साइट जेफ नियम के बारे में, ओजोनोलाइसिस के बारे में, डिल्स एल्डर प्रतिक्रिया क्या है? और उसके अलावा अगला प्रश्न जो है इलेक्ट्रोफिलिक एवं न्यूक्लियोफिलिक जोड़ की क्रियाविधि क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एवं न्यूक्लियोफिलिक जोड़ है, उसकी क्रियाविधि को समझाना है। ओके, एल्कोहल से संबंधित है 2 सवाल, तो मार्कोनिकोव के नियम से है, एल्किन्स का पोलीकरण है और साइडजेप नियम, ओजोनिलाइसिस और डिल्स एडलर प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। यूनिट 3 क्या कह रही है? ओके, बेंजीन अनुनाद एवं केकुली संरचना को समझाइए। बेंजीन की अनुनाद और केकुली संरचना को समझाना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्या है इसके बारे में बताना। हेक्कल का नियम, हकेल भी बोलते हैं, हकेल हेक्कल का नियम एवं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हेक्कल का नियम, ऑर्थो एवं पैरानुपात के बारे में बताना है। ऑर्थो एवं बीर्च की कमी क्या है? बीर्च की कमी क्या है? निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा प्रोफाइल आरेख के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं के बारे में, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया SN1 SN2 और SNI क्रियाविधि की क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। SNI जो अभिक्रिया है, मैकेनिज्म है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड की SN1 SN2 रिएक्शन है, उनको आपको बतानी है। 3 यूनिट हो गई, 4 यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तीसरे यूनिट में बेटा एक सवाल और रह गया है। ओके,
तीसरी यूनिट में एक सवाल और रह गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। HC 3 में HCMDDT, कई बार इनका एक लाइन का आंसर क्वेश्चन पूछता है, पूरा नाम ही पूछ के छोड़ देता है। इनका फॉर्मेशन निर्माण पूछ रहा है, यहाँ पर का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण की मैकेनिज्म बतानी है आपको, और इसके साथ साथ यूज अर्थात इनके उपयोग क्या हैं, एचसी और डीडीटी के उपयोग और फॉर्मेशन बताना है। स्टेट व पथ कार्य को बताते हुए सिस्टम के प्रकार बताइए, स्टेट एंड पथ पथ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम बताना है। ठीक है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ इन उष्मागतिकी का फर्स्ट जो लॉ है उसके बारे में बताना है। कार्नोट चक्र में इसकी दक्षता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन महत्वपूर्ण में भी ये महत्वपूर्ण है। कार्नोट चक्र एवं इसकी दक्षता के बारे में बताते हुए कार्नोट प्रमेय को समझाओ। गिब्स व हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज जो ऊर्जा है उसके बारे में बताते हुए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के बारे में बताना है। हेल्महोल्ट्ज और गिब्स ऊर्जा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जूल थॉमसन गुणांक के मध्य क्या संबंध है, और मैक्सवेल संबंध क्या है, मैक्सवेल संबंध और मैक्सवेल रिलेशनशिप और जूल थॉमसन गुणांक के मध्य संबंध बताने हैं। नर्नेस्ट ऊर्जा प्रमेय, नर्नेस्ट का ऊर्जा प्रमेय, नर्नेस्ट ऐसे लिखा हुआ कोई बात नहीं, नर्नेस्ट ऊर्जा प्रमेय क्या है इसके बारे में बताना है। एक बार दोबारा से और देख लीजिए, कई बार मैं स्लाइड जल्दी चला देता हूँ, इस बच्चे कमेंट करते हैं कि सर दिखा नहीं। स्टेट पथ कार्य, उष्मागतिकी की प्रथम नियम, कार्नोट चक्र की दक्षता बताते हुए गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा समीकरण, कार्नोट प्रमेय, जूल थॉमसन गुणांक और नर्नेस्ट समीकरण। ओके, इसके बाद में आगे आ जाइए, नंबर 5 गतिविधि व गतिविधि गुणांक के बारे में बताना है। राउल्ट व हेनरी के नियम को समझाना है। नर्नेस्ट वितरण नियम क्या है इसके बारे में बताना है। संलग्न गुणों का परिचय बताना है। ओस्मोसिस व ओस्मोटिक दाब, ओस्मोसिस के बारे में बताना है, और ओस्मेटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। वांट हाफ, ये कोई बात नहीं, वांट हाफ गुणांक है। कई बार एक बात और बता देता हूँ, कई बार टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है। ओके, क्वांटा आप गुणांक क्या है, असामान्य मौलिक द्रव्यमान क्या है। ये लो 5 यूनिट हो गई खत्म कहानी। चौथी यूनिट तो हो गई, यूनिट ये है, दूसरी यूनिट, 5 यूनिट को दोबारा से और देख लेते बार अपने बातों में सब। गतिविधि गुणांक, राउल्ट व हेनरी का नियम, एर्नेस्ट वितरण नियम, संलग्न गुणों का परिचय, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक दाब का नियम क्या है, वांटाप गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया है, मैंने मेरी तरफ से पूरा 101% देने की कोशिश की है। अब काम किसका है, आपका, क्योंकि देखो ये मेरा मानना है, तराजू के कितने पलड़े होते हैं, सर 2। ठीक है ना, जो हल्का होता है वो ऊपर उठा होता है और जो भारी होता है वो नीचे होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप मोबाइल को यूं ही तो देखते हो, हाँ सर यूं ही देखते, ऐसे ऐसे तो देखते हो, यूं पकड़ के ऐसे देखते हो ना, हाँ, तो इसका मतलब मैं सामने दिख रहा हूं तो मैं ऊपर हूं, ओके सही बात है सर, और आप नीचे हो, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मेरा वाला जो पलड़ा है वो ऊपर है और आपका पलड़ा क्या है, नीचे है। इसका मतलब आप भारी हो, मैं थोड़ा हल्का हूं, तो मेरे को भारी बनाने का काम आपका है। समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। मैंने मेरा 101% देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से काफी सवाल आपको एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम में मदद मिलेगी। मैंने अपना काम कर दिया है और आप अपना काम, एक तो ये काम पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएंगे, एक तो ये काम, और एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी समय पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। ओके।